पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट इस विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। नीतीश कुमार और जेपी नड्डा में मुलाकात तो हुई, आखिर बात क्या हुई है दोनों के बीच में ये जानेंगे। उसके बाद ये जानेंगे कि क्या आरजेडी में टूट होने वाली है, क्योंकि एक मंत्री ऐसा दावा कर रहे हैं। और वहीं ये भी जानेंगे कि आखिर अश्विनी चौबे दुखी क्यों हैं, कष्ट में क्यों हैं। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले तो शुरुआत कर लेते हैं कल की हॉट खबर से। जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आए, नीतीश कुमार से मिले, तो चर्चा ये हो रही है कि जिस तरह की बातें चल रही थी नीतीश कुमार और तेजस्वी के मुलाकात को लेकर के, क्या मन भापने के लिए आए थे क्या जेपी नड्डा, और क्या बातचीत हुई होगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जेपी नड्डा का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और ये सब तो चलते रहता है, ये तो चलेगा ही। अब उसमें कितनी सच्चाई है, कितना मनगढ़ंत है, ये तो देखिए। क्योंकि नीतीश कुमार भागते रहे हैं, हटते रहे हैं, सटते रहे हैं, तो ये उन पर मतलब क्या कहते हैं उसको, अप्रत्याशित नहीं है, सटता माने एक तरह से अविश्वास, माने क्या कहते हैं, झूठ नहीं लगता है लोगों को। तो कितने भी सफाई दें, कल उन्होंने कहा भी कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, तो कई बार ऐसा कह चुके, मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो वो एक लगता है ना, ये राजनीति है। राजनीति में परमानेंट न कोई मित्र होता है, कोई परमानेंट दोस्त होला, कोई परमानेंट दुश्मन होला। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होता है ये। और पॉलिटिक्स अपने लिए आदमी करता है, और पॉलिटिक्स काहे लिए करता है? कुर्सी के लिए करता है, पद के लिए करता है, इसीलिए नहीं करता है। तारा भाई पैसा कतनो ही देखे, करोड़पति भी राज्यसभा में जाए खातिर, और अब पति भी ललायत रहलन, हाथना समझे कि दे देव हम बन जेती। मान ली कई पार्टियां लेती भी हैं, क्योंकि पार्टी फंड में लेती हैं, हंसहूँ लेलन, पीछे हाथ करके भी लिया जाता है चॉकलेट ना, एगो सामने लिया जाता है चेक से पार्टी फंड में, अब पीछे से तब सब पार्टी ना ले और सब नेता ना ले, कुछ बड़ा, लेकिन सब आदमी जानता। लेकिन नीतीश कुमार जा रहे हैं, या जो चर्चा है, अफवाह है, जो भी है, उसके लिए जानने के लिए जेपी नड्डा आए थे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो पूर्व निर्धारित कारण था, हॉस्पिटल से संबंधित था, बिकॉज ही अरे पार्टी प्रेसिडेंट के अलावे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके अलावा वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी है, केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर भी। भागलपुर में कार्यक्रम था, यहाँ कार्यक्रम था, तो उसके लिए वो आए थे। उसी में वो मुख्यमंत्री से मिल गए। मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं था पूर्व निर्धारित। तो हो सकता है भाई, पिछले बार भी जो मंच पर तो मिले ही मिले, पर्सनल भी जाकर के मिले। खबर जो मैंने ये खबर चली थी पिछले बार भी, कि जब चर्चा शुरू हुआ कि नहीं अब जाएंगे तुमको 2022 अगस्त में। चलो इसको रोकते हैं। रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। तो अमित शाह जी ने कहा था कि ना ये गलत बात है। मुझे याद है तब तारकिशोर प्रसाद हुआ करते थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर। उसके पहले 2020 में नीतीश कुमार ने, चूंकि नीतीश कुमार आहत थे, अंदर से घायल थे, ये षड्यंत्र के तहत मेरा कम कर दिया गया, चिराग पासवान को खड़ा करके, आहत थे, समय का इंतजार कर रहे थे। और उसके बाद जो है राजद से बातचीत अंदर चलने लगी। विजेंद्र यादव का घर जो था वही एपिसेंटर था। वही मिलते थे लोग, इधर से भी उधर से भी। मैंने पूछा था, अब लगने लगा कि अब जो है हम लोग का भी तो डुबन डसता है, तो मैंने तो पिछले बार कह दिया था, हाँ हो हतनी बेरा चल जिहान नेशनल हुक पर कह दिया था। मुझे लगता है आज तक पर वो सरप्राइज थी जो महिला एंकर थी, फेमस महिला एंकर है, कि आप ऐसा करते कल भाग जाएंगे? हाँ जी, कल भाग जाएंगे।
क्योंकि लालू प्रसाद यादव के घर में टेंट फेंट लग रहा था, खाना पीना कर हम ई काहे खाती भाई टेंट फेंट लगता है या काहे खाती टेंट फेंट लगता है भाई, ओकरा पहले मिलते हैं। तो उसी में से एक बताया कि बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है, तो हम अब और एक बढ़कर खेला हो। तारकिशोर प्रसाद जी कहे कि अब उसी दिन एक दिन पहले या 2 दिन पहले कैबिनेट था, तो कहे कि भिलारी ये आप लोग चला रहे हैं कैबिनेट में, तो बहुत बढ़िया बात की, तो सब कुछ फर्स्ट क्लास। हमने पूछा भी उनसे, एक सवाल ही नहीं है, चलाने दीजिए जिसको चलाता है। अमित शाह ने कहा ना हमारी फ़ोन से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि अरे जिसको चलाना है चलाने दीजिए, हम आपके साथ हैं। अब कहाँ से आप भी अफवाह के चक्कर में पड़ जाते हैं। अमित शाह जी ने कहा था दादा तली बिहाने भिला भगत भगति भगंती हो गया ना जी। तो उसी तरह अब बहुत सारे लोग को ये लगता है कि न्यूज हाट जो है या कुछ लोग एजेंडा से, हम लोग एजेंडा फेजेंडा नहीं चलाते हैं। हाँ ऑफ कोर्स वी रन आफ्टर द व्यूज। नीतीश कुमार पत्रकारों की ओर भी बहुत इशारा कर रहे हैं। हाँ सच्चाई के मैंने वी आर हंग्री फॉर व्यूज। ऑफ कोर्स जितने डिजिटल है हंग्री होते हैं व्यूज के लिए, लेकिन आप ही बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जब भी तो कम कोई कहता है कि नहीं हम जाता नहीं, आओ जाओ पत्रकार चलो जाओ हम भागता नहीं, अब कभी नहीं, सवाल ही नहीं है। तो इस बार भी जो नीतीश कुमार कह रहे हैं, कल जो उन्होंने कहा कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, हम कैसे विश्वास करें। आप कहते रहिए हमारे व्यूअर को जो देखते हैं कमेंट में लिखते हैं कि एजेंडा, अरे क्या आप बताइए, हमारा सवाल का जवाब दीजिए। जब भी नीतीश कुमार इधर से उधर गए हैं तो अनाउंसमेंट करके क्या 8 दिन पहले कि नहीं या 2 महीने की, हम भाई अब जाता नहीं, मन नहीं लागत, समझ जा किसे आलू दम मांगत ही तो देता जा कटहर दम, हई प्रोजेक्ट कहते तो हाउ करता जा, बड़ा समझ जा किसे हमारा के नकिया दिले बन जा, कहले कहो क्या। एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ही सब चलता है, बातचीत चले लगी, हेलो हाँ आप एकदम रुकिएगा मत, हमारे खिलाफ बोलते रहिएगा, एकदम लगना नहीं चाहिए ना कि दोनों आदमी अंदर अंदर मिलल बन जाए। हाँ जहिया मौका मिली ना बस सड़ जाएगी। अब एकदम उस सब बतियाते रहता है सब, हम मुँह तो रहल बहुत इंसान बतियाते हैं। इसलिए मैंने हम लोग एजेंडा सेट एजेंड करते ही नहीं है, कोई निरपह हो ही हमें क्या हानि कि हमने क्या देव है ना जी, इसलिए नहीं है। इसलिए लेकिन तब है कि नीतीश कुमार, तो उन पर भी विश्वास किया जाए। नीतीश कुमार को भी ऐसा लगता है क्या कि उनकी विश्वसनीयता पर कमी आई है? बार बार जब केंद्र की तरफ से कोई भी बड़े नेता आते हैं, हर बार बताना पड़ता है उनको कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, है ना भाई, लगता है ना। मोदी जी आए तब का अखबार वाला दिल्ली में छाप रहा है, तो ये कर रहा है तो यहाँ कर रहा है, कुछ दिन में हो सकता है कि नाम भी लेने लगे कि ये लोग बड़ा छाप रहे हैं कभी कभी लेते रहे हैं। अब विश्वसनीय तो आप स्वयं न हो गए हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए आप बेईमान नहीं हुए हैं। मैंने नीतीश कुमार को कभी नहीं कहा है कि ही इज डिसऑनेस्ट पॉलिटिशियन, हो ही नहीं सकता है। उनके अगल बगल वाले रह करके समझिए किसी, हो सकता है कि 2-4 जितना भी चॉकलेट लेना हो खाना हो खा रहे होंगे, किस्म किस्म का चॉकलेट जो है मिलता है एक से एक, चिप्स खा रहे होंगे, कुरकुरे खा रहे होंगे, मैं ना मोमो खा रहे होंगे, लेकिन नीतीश कुमार पर कोई, मैं आज तक कभी नहीं सकता। लेकिन ये जो है लोग भी पूरा बिहार भर में कहीं ना कहीं से तबे ना हम लोग सुन करके उस पर लगे, गांव गांव में आदमी अरे मर्दवा फिर का हो फिर भगतान का कैसे हो जाता है। लोग फोन कर करके पूछते भी हैं, फिर पत्रकार तो न्यूज हाट तो 2 दिन ले चला होता, ओकरा पहले से आदमी पूछ रहा है, विश्वास ही नहीं जम रहा है। आइए कहते हैं कि ना अब इधर उधर नहीं जाएंगे, क्या छापते रहता है। तो आप मौका काहे देते हैं? देख लिया जाएगा कि नहीं भाई इस बार चुनाव तक रह जाइएगा। विधान परिषद के लॉबी में जाता हूँ, वहाँ कई पॉलिटिशियन आते हैं, मंत्री भी आते हैं। फिर मैं 1-2 जगह गया था, बताऊंगा नहीं मैं, और मैं तर्क के आधार पर कि हो सकता है नहीं, बातचीत तो चल रही है इनकी, हम लोग के पास है। शरद पवार भी कह रहे हैं, अभी राहुल गांधी से बातचीत नहीं हुई है, अगर मान ल कि लेकिन चुनाव के पहले कुछ दिन जाएंगे, ये सब कह रहा है। चुनाव से कुछ दिन पहले अगर ये अवसर मिल जाता है, अब इनका इच्छा क्या है, राजनीति के एकदम लास्ट फेज में है कि 6 महीना खातिर हम प्राइम मिनिस्टर बन जाते एम। और भाई क्या होता है सपना, मिनिस्टर का सपना तो है उनका। तो मान ले कि अगर ऐसा मौका मिल जाए, और नायडू अभी तैयार नहीं है, नायडू जी अगर तैयार हो जाए सब बने, तो इनका बने में का बा, 2 मिनट की चीज बा। 6 महीना रह करके चरण से लेकर फिर इतिहास में नाम हो जाए,
तो एक हम लोग को मैंने बताते हुए कि ऐसा हो सकता है जो जिसकी संभावना बराबर बनी हुई है, संभावना पर हम लोग राजनीति करते हैं। ये नहीं कहते कि ना ही ना भगवान ना ही भाग्य, नहीं, वो जोड़ते हैं। अभी देखिए पिछली बार भी जब मैं कहा था कि तुम देखो जो राजद के साथ गए थे तब भी हम लोग कई बार ये चलाए कि देखा हो सकता है कि फिर ये आएंगे, इसलिए कि कई मंत्री हैं। उस समय मैंने कहा भी था कि 3 ऐसे मंत्री हैं जिन मकान नहीं खाली कराया गया था। कौन कौन मंत्री? नितिन नवीन, मंगल पांडे, शाहनवाज हुसैन, 3 आदमी का नहीं खाली कराया गया था। ये समझ लीजिए। जबकि नीतीश कुमार चलिए खाली कराइए, खाली कराइए, कौन नाम जानता नहीं। इस बार भी तेजस्वी यादव का मकान खाली नहीं कराया गया है। वो जो सरकारी मकान है जिसमें रह रहे हैं, वो जो है मकान, वो जो बड़का मकान है, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए चिन्हित है, ईयर मार्क्ड है। अब ये कहीं चल रहा है कि उसमें सम्राट चौधरी नहीं जाएंगे कि अपशकुन है, वो जो जाता है वो हट जाता है, इसलिए जाना नहीं चाहते। ठीक है। लेकिन अगर नीतीश जी नहीं, अगर नीतीश जी के मन में कुछ मन ये रहता कि ना हाई देखा अपना पोलो रोड कोई दे करके लीडर ऑफ अपोजिशन की यार मार के हतना बड़का में कैसे रहा, 2 दिन का चीज़ है। लेकिन नहीं, ये भी चर्चा में है, बहुत समझे की चीज चर्चा में है जो सिग्नल दे रहा है, तो हम लोग कैसे मान लें? ये तमाम चर्चाएं थी जिस पर कि सर बता रहे थे। सर एक दावा कर रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी, कह रहे हैं कि राजद के बहुत से विधायक जो हैं हमारे संपर्क में हैं, अगर थोड़ा सा भी वो लोग इधर उधर करेंगे तो हम लोग उनके विधायकों को तोड़ लेंगे। कितना सच लग रहा है ये दावा? नहीं तोड़ पाएंगे ना, कैसे तोड़ लेंगे? पहले भी तोड़े, पहले जब तोड़े हैं 75 को थे का, 75 को उनको तोड़ने के लिए 50 को तोड़ना। राजद में को तोड़ने के लिए 2/3 चाहिए, किसी भी पार्टी को तोड़ने के लिए। तो 2/3 कितना हुआ? 50। नई सरकार बनते समय जिस तरह से कुछ लोग उधर से आए उसी तरह से हो सकता है कह रहे हो। नहीं, तो ये तो नहीं, मुझे नहीं लगता है। अब तो जो टूट करके गया है उनके तरफ वो हाँफ रहा है जितना ये चलो वो तो हाँफ रहा है कि हम लोग भारी मिस्टेक किए। हाँ, भयंकर मिस्टेक हम लोगों से हो गया, ये तो गजब चेंज हो रहा है। तो अब चेंज हो जाए तो चेंज हो जाइए, लेकिन नहीं, सवाल ही नहीं है टूटने का। एक आध दो की भागला से क्या हो जाएगी? मुझे नहीं लगता है कि वही कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि चुनाव जो है एकदम मुंह पर बा। अभी भी कहते नहीं कि हो सकता है कि नीतीश कुमार दिल्ली के साथ चुनाव कराते, झारखंड के साथ चुनाव, झारखंड के अनाउंसमेंट नहीं थे ना भैल जी, महाराष्ट्र के, और नीतीश जी पूरा बिहार भर के दौरा करता, रोज कहीं ना कहीं जाता, कोई ना कोई परियोजना योजना सब हो रहा बा। तो नीतीश जी बताइए, नीतीश जी अकेला में अकेले समझ जाए किसी शतरंज खेलेलन, दोसर कहीं ना रहे, अपने अकेले शतरंज दोनों तरफ से चाल, दोनों तरफ से बन जी। हन अब तब अकेले खेलिए ना सकल जी, गेम चलल माना ऐसा न है ना, कोई जोड़ीदार की जरूरत नहीं है, तब फिर नहीं तो संभल नहीं होंगे। हालांकि वो कहते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। हाँ सर, हम इसी पर आने वाले थे, कह रहे हैं कि टाइगर जिंदा हैं। फिर नीतीश कुमार पर किताब भी लिखते थे। एक जो चर्चा है कि गुड लिस्ट से नीतीश कुमार के बाहर हो गए हैं, जो करीबियों में रहते थे उससे बाहर हो गए हैं। क्या उसमें आने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं? नीतीश कुमार पर किताब भी लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अशोक चौधरी? मुझे नहीं लगता है कि बाहर हुए हैं, कहने वाले कहते रहे, लेकिन अभी भी हैं, क्योंकि वो फ्रूटफुल जो है एक होता है ना, उससे उनको रखने से नीतीश कुमार को फायदा है। पहला तो वो दलित हैं। देखो एक चीज़ है अशोक चौधरी में कि वो जिसके साथ होते हैं दिल से होते हैं, वो बड़ा इमोशनल आदमी है, वो ऐसा नहीं बनावटीपन के साथ नहीं रहते हैं, वो उस टाइप के शातिर पॉलिटिशियन नहीं है, वो दिलदार पॉलिटिशियन है, एक शातिर पॉलिटिशियन होता है। इसीलिए बेटी को लोजपा आर से चुनाव लड़वा दिया। हाँ, लड़वा दिया। और वो वहाँ चूंकि अब बेटी तो शादीशुदा है, तो बाप ये भी है तो ये भी करें, और उनके इनसे कम जो है पहुँच वाले अब मजबूत किसी भी क्षेत्र से किशोर कुणाल नहीं है। किशोर कुणाल को मैंने 50 साल से लोग जानता है, इनको तो कितना दिन से लाइमलाइट में 20-22 साल से आए ना, इनके पिता को लोग जानते थे। तो किशोर कुणाल की संभवी बहू है, हालांकि ऑफकोर्स इनकी भी बेटी है, तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन मैं घूम फिर के लेकिन फिर भी ये तोड़ नहीं पाएंगे लोग। सर अश्विनी कुमार चौबे पूर्व केंद्रीय मंत्री बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं सर। कल जो कार्यक्रम हुआ उसमें नहीं बुलाया गया,
भागलपुर में जिस अस्पताल के बारे में वो कह रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि मेरा भी बहुत सारा योगदान था, हमको वहाँ बुलाया नहीं गया, और जिस तरह से वहाँ पर अभी कर दिया गया है बहुत सारा अभी काम वहाँ नहीं हुआ है। कह रहे हैं कि हम सत्याग्रह भी करेंगे अगर जल्दी से जल्दी वहाँ पर ये सब काम नहीं किया गया तो। एक आरोप ये भी लगा रहे हैं कि पहले जो IGMS में उद्घाटन होना था वहाँ पर PM मोदी का नाम का शिलापट था जिसको हटा करके JP नड्डा का नाम कर दिया गया। तो काहे इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या सत्याग्रह पर बढ़ जाएंगे अब बाबा काहे कर रहे हैं, लेकिन कहत रोशन के बाबा चुरकी बांध ले बड़न, क्रोध में बड़न एकदम बिछवा दुर्वासा की तरह बांध ले बड़न चुरकी। हालांकि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाजपा ने उनको बहुत कुछ दिया है, वो कहते भी हैं। भाजपा ने क्या नहीं दिया उनको, कितना दिन MLA रहे, विधायक दल के नेता रहे, सांसद 14 में रहे, 19 में रहे, इसके यहाँ भी रहे थे, मंत्री रहे, वहाँ भी मंत्री रहे दोनों बार। तो अब क्या चाहिए? लेकिन आप ही ना कहते हैं सर कि राजनीति में इच्छा कभी मरता नहीं है, कुछ ना कुछ तो चाहिए। बिल्कुल, तो चाहिए तो विद्रोह करके भाजपा में थोड़ा कुछ ले लेबा। आप विद्रोह करके नहीं ले सकते हैं, आप दुर्वासा बन करके नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो नेतृत्व है भाजपा का वो अब क्या है आप ये समझ करके लीजिएगा। लेकिन वो जो सवाल उठा रहे, अगर ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिलापट से नाम हटा है, अगर है तब ऐसा नहीं होना चाहिए, वो हटा रहे हैं। सत्याग्रह की बात कर रहे हैं तो किसके खिलाफ सत्याग्रह करेंगे? ये तो ममता दीदी वाला बात हो गई कि सत्याग्रह कर ताड़ी, उनके राज्य में रेप भइल वाला के और जुलूस निकाला ताड़ी। आप किसके खिलाफ सत्याग्रह? आपकी तो सरकार है, यहाँ डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी है वहाँ भी है। तो मुझे लगता है कि वो मान जाएंगे। अभी क्रोध में है, अब भूतपूर्व हो गया पर मर्दे किए पूछेला हो, कोई पूछेला बात कतना भूतपूर्व हमने के देखत नहीं जाए। चुपचाप अपन दाल भात सब्जी बढ़िया से बना के समझे कि बिना लहसुन प्याज के खात रहा। मेन परेशानी उनको इसी से है कि हमको याद नहीं किया जा रहा है। हाँ यही है। हाँ विजय कुमार सिन्हा है सर, जो गमछा को लेकर के राजद की तरफ से कहा गया कि गमछा पहन करके नहीं आना है, उस पर उन्होंने कहा है कि पहले जो है असुर होते थे, असुर का चिन्हासी होता था, उनका बड़ा बड़ा दांत होता था और उनका सींग होता था। उसी तरह से जो है ना इन लोगों का पहचान बन गया था गमछा, इसीलिए उसको हटा रहे हैं। मतलब एक तरह से गमछा को असुरों का प्रतीक बता रहे हैं। तो गमछा तो सर पहन रहे हैं किसान भी, तो इस तरह का बयान देना ठीक है ना? अब वो अपने तरीके से, चूंकि उनको बताना है कि राजद जो है वो किसकी पार्टी है, यानी गुंडों की पार्टी है, वो ये बताना चाहते हैं ना। तो वो तो जब भी अटैक करेंगे ऐसे उन पर में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। असल में मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि मुरेठा बान बान हरियर के समझ जाए, किसी डांड में बान बान, तो उससे एक लोगों के बीच फीलिंग जो है ना कि देखा मुरेठा नहीं होला, तो कई लोगों को फीडबैक मिल रहा था। अब तो बढ़िया ना कि टोपी लगाइए, बैच लगाइए, तो अब वो तो अपना पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं। और इसलिए भी दे रहे हैं कि जो उनका वोटर हैं इसी तरह से एग्रेसिव जब भी उनके नेता बनेंगे तो पसंद करें। सभ्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी को तेजस्वी यादव कर रहे हैं। जो पार्टी के उनके अध्यक्ष हैं वो तो डिसिप्लिन वाला आदमी है ना जी। कई बार तेजस्वी को खुद गमछा बांधते देखा गया, चुनावों के समय में पूरा गमछा बांधते थे, लेके इसे हाथ में हिलाते थे। अब वो भी नहीं बांधेंगे, अनुशासन में वो भी रहेंगे सबके लिए। वो लोग सब मिलजुल करके नहीं तय किए हो गए। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा कि भाई ये सब हटाइए। जैसे आप तुम ऑफिस में जाओगे तो कितना सोफिस्टिकेटेड ऑफिस हो गया है। राजद की उस तरह में बदनाम तभी ना भाई। कई बार तेजस्वी यादव भी बोले हैं कि अगर कुछ गलतियां हुई होंगी तो माफ़ कर दीजिएगा हमको। काहे आखिर कहते हैं तो गलती का पहले हमने के जगदानंद के पहले ऑफिस में कोई जाते रहे का गेला पर कौन होने खनी थुकता कौन होने बिण पेकता कौन होने। अभी तो हर तरह से आपको जो आपके विरोधी हैं वो कैसा है। आप तो एक छवि थी, मैं ये नहीं कह कि पार्टी, एक छवि जो बन जाता है, एक परसेप्शन तैयार हो जाता है तो गलत, तो उसको तोड़ना पड़ता है। सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। 65% आरक्षण वाला जो केस है उस मामले में बिहार सरकार की तरफ से जो अपील की गई है सर, और फिर राजद की तरफ से जो अपील की गई है, तो दोनों को टैग कर दिया है एक में सुप्रीम कोर्ट ने। तो दोनों तो एक ही चीज़ चाहती है, तो क्या इस पर बयानबाजी बंद नहीं कर देना चाहिए, या बयानबाजी से सिर्फ लाभ उठाने का ये लोग का मकसद है? बयानबाजी क्या है बंद हो जाएगी? एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि यही रोकना चाहते हैं, यही रोकना चाहते हैं। हो सकता है कि समझ जाए कि नूरा कुश्ती हो के
फिर आगे लग तो वही जाए। दोनों एक ही चाहते हैं, उद्देश्य एक ही है, तो फेंका फेंकी कर रहे हैं, नुरा कुश्ती कर रहे हैं, और उस पर कुछ बोल रही है बीजेपी? नहीं, बीजेपी तो कुछ नहीं बोल रही है। ये असली इम्पोर्टेंट है कि बीजेपी से पूछना चाहिए कि आओ क्या करना, तो स्वीकार हो गया है ना जी। हालांकि बीजेपी भी आरक्षण के खिलाफ नहीं है, आरएसएस भी नहीं है। आरएसएस भी कह दिया इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आरएसएस ने कहा ना, बीजेपी के भी नेता करें कि दे आर नॉट अपोज टू द रिजर्वेशन, क्योंकि वो कोई हिम्मत नहीं कर सकता है ना कि आरक्षण पर कोई सवाल उठाए, जातीय जनगणना पर कोई सवाल उठाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह की खबरों के लिए आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।